Hello dear student, welcome to our channel Accountancy Learning Made Easy. Beta, this is another video of the chapter Company Accounts Issue of Shares. बेटा लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 61 तक करवा दिया था कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर का, डीके गोयल की बुक का। आज बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 62 करवाने जा रही हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े अच्छे से समझ लेना इसको। इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है, एसके लिमिटेड ने इन्वाइट की एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 3,20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच at a premium of ₹5 per share. The company was payable as follows. The amount was payable as follows. जो कंपनी का शेयर है, पहले तो समझ लो 10 रुपये का शेयर है, 5 रुपये इस पर प्रीमियम है, तो प्रीमियम समेत हमारे शेयर की फेस वैल्यू होगी 15 रुपीज। क्वेश्चन में बेटा ये 62 है। इसमें एप्लीकेशन मनी कितनी है बेटा? एप्लीकेशन मनी है बेटा 3 रुपीज है, प्रीमियम समेत है। प्रीमियम बेटा 1 रुपी है, 1 रुपी प्रीमियम है तो 2 रुपये एप्लीकेशन मनी बिना प्रीमियम के होगी। और अलॉटमेंट कितनी है इस क्वेश्चन में देखिए, अलॉटमेंट मनी बेटा 5 रुपीज़ है जिसमें 2 रुपये प्रीमियम है, तो 3 रुपये बिना प्रीमियम के अलॉटमेंट होगी। फिर उसके बाद हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पता नहीं कितनी है, हम निकाल लेते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इकट्ठी। अब आप देखिए शेयर की वैल्यू कितनी है, 15 रुपये। 3 + 5 8 हो गया, तो 7 रुपीज़ बच जाएगी। इसमें 2 रुपये प्रीमियम आएगा। हमें कैसे पता चलेगा प्रीमियम है? 5 रुपये प्रीमियम है, एक जो है एप्लीकेशन पर है, 2 अलॉटमेंट पर है, तो बाकी 2 रह गया, वो इसके ऊपर होगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। 5 रुपये हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बनेगी बिना प्रीमियम के। आप ऐसे भी देख लीजिए, 2 + 3 5 + 5 10, ऐसे करो 1 + 2 + 2, ये 5 रुपीज़ हमारा प्रीमियम है। तो 7 में 2 रुपये हमारा प्रीमियम है, तो 5 रुपये बिना प्रीमियम के फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। अब आगे देखिए, हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एप्लीकेशन फॉर 4 लाख शेयर्स वर रिसीव्ड। 4 लाख शेयर के लिए आई, कंपनी ने कितना इशू किए थे शेयर? 3,20,000। तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। एप्लीकेशन फॉर 40,000 शेयर वर रिजेक्टेड, कि जो एप्लीकेशन आई है 40,000 शेयर के लिए उनको रिजेक्ट कर दिया गया। एंड एप्लीकेशन मनी रिफंडेड, उनकी मनी वापस कर दी गई है। शेयर वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट, बाकी एप्लीकेंट को हमने प्रो राटा में कुछ प्रोपोर्शनल शेयर दिए, कुछ कम शेयर दिए। एक्सेस मनी with received with application was adjusted sum due on allotment, कि जो भी फालतू पैसा आया एप्लीकेशन का वो एडजस्ट कर देना है अलॉटमेंट पे। जीवन होल्डिंग 800 शेयर, होल्डिंग मतलब वो होल्डर है 800 शेयर का, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हीज शेयर वर इमीडिएटली फॉरफिटेड, उसके शेयर साथ के साथ क्या कर दिए गए? फॉरफिट कर दिए गए। तो अलॉटमेंट एडवांस आ गई है एप्लीकेशन के टाइम, और बाद में एक बंदा जिसका नाम जीवन है उसने 800 शेयर को अलॉटमेंट नहीं भी दी। तो इसके अंदर हमें पहला टेबल, दूसरा टेबल, तीसरा, चौथा बनाना पड़ेगा। हमें कैसे पता चला? क्योंकि एक शेयर होल्डर ने हमें अलॉटमेंट नहीं दी और हमारा एक्सेस एप्लीकेशन मनी यूटिलाइज हुआ है अलॉटमेंट पे। आफ्टरवर्ड फाइनल कॉल वॉज मेड, उसके बाद हमने फाइनल कॉल बुलाई, यानी कि फॉरफीचर की एंट्री जो है अलॉटमेंट मनी के बाद करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद हमें फाइनल कॉल बुलानी पड़ेगी। गणेश एक पर्सन था जिसने अप्लाई किए हैं 2700, अप्लाइड दिए हैं, तो हमें अलॉटेड निकालने पड़ेंगे, क्योंकि अलॉटेड से हम फाइनल कॉल मंगाएंगे ना, उसने नहीं दी। इस शेयर वर आल्सो फॉरफिटेड, आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर 1500 शेयर इशू हो गए। 8 रुपये पर शेयर के हिसाब से तो कंपनी को क्या हो गया? 2 रुपये का लॉस हो गया। ये बातें और आगे मैं फिर बताऊंगी। री इशू में सारे के सारे जीवन के इंक्लूड थे, तो बाकी हम देख लेंगे कि उसके कितने इंक्लूड थे दूसरे पर्सन के। अज्यूमिंग द कंपनी मेंटेन कॉल इन एरियर अकाउंट पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द वर्क ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। हमें ये मानकर चलना कंपनी कॉलिन एरिया अकाउंट ओपन करती है तो हमें ओपन करना पड़ेगा। बेटा सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? एक कैलकुलेशन टेबल बनाएंगे। हमें कैसे पता चलता है ये टेबल बनाना है? क्योंकि यहाँ पर हमारी ओवर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन आ गई है। तो लिखिए जरा नंबर 1 कैलकुलेशन टेबल। आपने क्या लिखना है? शेयर अप्लाइड फॉर, फिर शेयर अलॉटेड फॉर, फिर एक्सेस, फिर मनी एक्सेस बना के फिर मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, क्योंकि यहाँ पर रिफंड भी किया गया है तो मैं रिफंड का भी कॉलम, मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। अब हमने क्या किया? मनी रिफंड भी की है तो रिफंड का कॉलम भी बनाएंगे। ठीक है,
अभी आप क्या लिखोगे, 4 लाख जो है अप्लाइड किए गए हैं शेयर्स, और कंपनी ने इशू कितने किए बेटा, 3,20,000। और जो एप्लीकेंट 40,000 शेयर्स मांगते हैं उनको रिजेक्ट कर दिया गया कि आपको हम कोई भी शेयर नहीं देंगे। तो इसकी मनी हम कहाँ ले आएंगे, रिफंड के कॉलम में 40,000 इंटू कितने रुपीज़ है बेटा, एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज़ है, 1,20,000। अब यहाँ पे समझने वाला है, रिमेनिंग क्या रहेगा, 4 लाख में से 40,000 गए, 3,60,000। उनको प्रोराटा हमारे पास कितने शेयर है, 3,20,000 है, वो दिए हैं। तो कितनी मनी, कितने शेयर्स पर मनी फालतू आई होगी, 40,000 शेयर्स पर। अब दोबारा समझो, मेरा कहने का क्या मतलब है, जो एप्लीकेंट 3,60,000 शेयर्स मांगते हैं उनको 3,20,000 दिए हैं, तो 40,000 शेयर्स के ऊपर हमारी एप्लीकेशन मनी फालतू आई होगी। वहाँ लिखने से पहले हमने सोचना है कि एप्लीकेशन मनी कितनी फालतू हुई है, 3 रुपये आई है, 1,20,000। अब हम क्या करेंगे, अलॉटेड शेयर्स कितने हमारे, 3,20,000 इंटू अलॉटमेंट मनी मंगाएंगे। अलॉटमेंट मनी कितनी है बेटा, अलॉटमेंट मनी 5 रुपये है, 16 लाख आएगी, 16 लाख आएगी। तो नेचुरली हम 1,20,000 एडवांस एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट में। क्यों, क्योंकि अभी इतने ही आए हैं एडवांस, 40,000 इंटू 3, 1,20,000 हम मनी कहाँ पे एडजस्ट कर देंगे, अलॉटमेंट में। ये पॉइंट फिर समझो, 3,60,000 शेयर्स चाहते हैं, एप्लीकेंट दिए 3,20 है, 40,000 रुपये हमारे 3 रुपये फालतू आए हैं एप्लीकेशन मनी के। तो लिखने से पहले हमने सोचना है, वैसे तो देखने से ही पता चला है अलॉटेड शेयर 3,20,000 है, 5 रुपये हमारे अलॉटमेंट मनी, 16 लाख एडवांस चाहिए, मतलब हमें चाहिए अलॉटमेंट के, और एडवांस 1,20 आए तो हम 1,20,000 एडजस्ट कर लेंगे। अब हमें सेकंड टेबल भी बनाना पड़ेगा अप्लाइड और अलॉटेड वाला पॉइंट को समझाने के लिए। क्यों, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं जो जीवन है उसने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था, तो देखना है, क्योंकि उसको हमने अलॉट कितने किए हैं, लिखा हुआ है क्वेश्चन में 800। तो हमारी अलॉटेड शेयर से शुरू होगी स्टेटमेंट। नंबर 2, इफ अलॉटेड शेयर्स आर, कितने अलॉटेड शेयर्स है देखिए, 3,20,000, देन अप्लाइड शेयर्स इज इक्वल टू, अप्लाइड देखिए कितने हैं, ये वाले, ये देखने, ये नहीं देखने, ये देखने 3,60,000। उसने अप्लाई कितने के लिए किया था, 3,60,000 के लिए। ठीक है, क्योंकि मैं ये देखना चाहती हूँ कि इसने एक्चुअल में कितने अप्लाई किया था। जीवन के बारे में मैं बात कर रही हूँ। अगर 1 हो तो 3,60,000 डिवाइडेड बाय 3,20,000, और अगर तीसरी लाइन में लिखेंगे, अगर 800 हो तो इफ allotted shares are 800 then applied shares 3,60,000 upon 3,20,000 into 800। नाइन 900 शेयर्स वो मांगता था, मतलब उसने अप्लाई 900 शेयर्स के लिए किया था। अब बच्चे पूछते मैम आप निकाल के क्या करोगे बेटा, क्योंकि उसने 800 शेयर मांगे, सॉरी 900 शेयर मांगे, अप्लाई किए 800 शेयर्स पर उसने मनी नहीं दी। ड्यू करेंगे हम पहले, और 100 शेयर का यानी कि एक्स्ट्रा देनी होगी। 100 शेयर कैसे आए, 900 शेयर मांगता है, 800 शेयर जो है उसको दिए गए, तो 100 शेयर पर एप्लीकेशन मनी एडवांस आ गई होगी, जो हमने अलॉटमेंट के क्या टाइम क्या कर दी होगी, उसको एडजस्ट कर दी होगी। ये पॉइंट फिर समझ आएगा जब मैं यहाँ पर आपको लिख के बताऊंगी। लिखिए जरा नंबर 3, अमाउंट ड्यू ऑन, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। दोबारा से लिख रही हूँ, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट फ्रॉम जीवन। अभी मैं बात सिर्फ एक जीवन की कर रही हूँ। जीवन के शेयर्स कितने हैं, 800 शेयर्स है, अलॉटमेंट मनी कितनी है बेटा, 5 रुपीज़ है, कितनी होगी 4,000। 800 इंटू 5, 4,000 लेस अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पर कितनी आई है देखिए। तो चाहता क्या था, जीवन क्या चाहता था, उसे 900 शेयर मिले, और कंपनी ने कितने दिए 800,
तो 100 शेयर के ऊपर उसने हमें एप्लीकेशन मनी एडवांस दे दी होगी 300 रुपये, ठीक है। तो यानी कि उसने अल्टीमेटली कितना नहीं दिया, 3700 नहीं दिया। 4000 मांगा था, 300 पहले दे चुका है। तो अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे ये अमाउंट नहीं आया। अभी हमने किसके बारे में बात की, एक जीवन के बारे में अब बात की है। अब बात करेंगे हम सारे शेयर होल्डर्स की। सारे कितने हैं, 3,20,000 हैं जो हम मतलब शेयर होल्डर से ड्यू करेंगे 3,20,000 शेयर पर। तो लिखिए अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, 3,20,000 शेयर्स हैं, 5 रुपये हमारी अलॉटमेंट मनी है। तो 3,20,000 इंटू 5 16 लाख, ये ड्यू वाली एंट्री का हम अमाउंट लिखेंगे। लेस अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। ये पॉइंट पता कहाँ पे मिलेगा आपको, ये पॉइंट आपने कैलकुलेशन टेबल में बनाया था ना, 40,000 इंटू 3 1,20,000, ये माइनस कर दो जरा, 1,20,000, ठीक है। 14,80,000 आ जाएगा, 14,80,000 लेस अमाउंट, ये पॉइंट मैं दोबारा बता दूंगी, अमाउंट नॉट रिसीव्ड फ्रॉम जीवन। हम अब एक बंदे के बारे में बात करें जो जीवन से हमें नहीं मिला, दैट इज 3,700, ठीक है। 3700 रुपया नहीं आया, तो 4,76,300 आएगा। 14,76,300 आंसर हमारा आ गया है। ये हमारा अमाउंट रिसीव हुआ है अलॉटमेंट पे, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे अमाउंट रिसीव हुआ है। ये पॉइंट समझ लेना। सबसे पहले हमने क्या किया, फोर्थ पॉइंट में सारी जो हमारे अलॉटेड शेयर्स है 3,20,000, उस पर 5 रुपये मंगाए अलॉटमेंट समेत, सॉरी प्रीमियम समेत 16 लाख। उसमें से जो आ गया है आपने देखा था 40,000 इंटू 3 1,20,000 एप्लीकेशन पर आ गया था, माइनस कर दिया। जिन्होंने एडवांस पहले दे दिया था वो दोबारा नहीं देगा, 14,80,000 आ गया। लेस जो हमें जीवन से नहीं मिला 3,700, तो ये 14,76,300 कहाँ पर आएगा, ये आएगा बेटा जो हम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट करते हैं वहां पर आएगा। लेकिन एक फिफ्थ पॉइंट मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ, क्यों बनाने जा रही हूँ, क्योंकि हमें क्वेश्चन में अलॉटेड शेयर नहीं दिए हुए। जो दूसरा शेयर होल्डर है, दूसरे शेयर होल्डर का नाम गणेश है, इसके 2700 शेयर दिए हुए हैं, तो अप्लाइड दिए हैं, तो हमें अलॉटेड निकालने हैं। तो पहले अप्लाइड से शुरू होगी। इफ अप्लाइड शेयर्स आर, आप देखिए प्रो राटा वाली कैटेगरी 3,60,000, देन ये बता रही हूँ कि क्यों बनाई है मैंने ये स्टेटमेंट। अलॉटेड शेयर्स आर, अलॉटेड शेयर्स कितने हैं, 3,20,000 है ना। अब प्रो राटा वाली कैटेगरी देखो, और अगर मैंने अप्लाइड से शुरू इसलिए किया क्योंकि क्वेश्चन में अप्लाइड शेयर ही दिए हुए थे, मैंने सिर्फ अलॉटेड निकालने हैं। 3,20,000 अपॉन 3,60,000, ठीक है। उसके बाद इफ अप्लाइड शेयर्स आर, अब देखिए जो दूसरा बंदा जिसका नाम गणेश है उसने अप्लाई कितने के लिए किया, 2700 शेयर के लिए। मैंने अप्लाइड शेयर से मनी नहीं मंगवानी, मैंने अलॉटेड शेयर से मनी मंगानी है, अलॉटेड शेयर वाले शेयर होल्डर से मनी मंगानी है। 3,20,000 कौन, 3,60,000 इंटू क्या, 2,700 शेयर्स। $2,400 शेयर्स आ जाएगा, ये लिख लेना आप। 2,400 शेयर्स के ऊपर हम क्या मंगाएंगे, कोर्स मंगवाएंगे, वो बात की बात है। पर ये पॉइंट मेरे को क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि इस क्वेश्चन में अलॉटेड शेयर्स नहीं दिए हुए थे। अलॉटेड शेयर्स होंगे तभी हम कॉल मनी उसमें मंगाएंगे। अब हमने 2700 का कुछ नहीं करना, आपने अलॉटेड शेयर्स जो है 2400 लिखे हैं, जिस पर हमारी क्या नहीं आई, फर्स्ट एंड फाइनल को 7 रुपीज़ नहीं आई, तो उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब बेटा आपने क्या करना है, 62 क्वेश्चन का जर्नल बनाना है। ये पॉइंट्स आपको काम आने वाले हैं।
कौन से जो मैंने अभी वर्किंग नोट बनवाया था, ऐसे क्वेश्चन में जिसके अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन भी आ जाता है और फॉरफीचर भी आ जाता है, तो आपको ये वर्किंग नोट बनाने पड़ते हैं। और ऐसा क्वेश्चन बेटा 8 नंबर में पेपर में जरूर आता है। तो अब लिखिए पहले, जर्नल ऑफ एसके लिमिटेड, जर्नल ऑफ एसके लिमिटेड। सबसे पहले फॉर्मेट लिखेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, फिर एंड उसके बाद अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में रुपीज लिखना मत भूलना। सबसे पहली एंट्री क्या होगी बेटा, बैंक का डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब ये पॉइंट समझ लेना कि जो पहली 2 एंट्रीज होती है एप्लीकेशन की, हम हमेशा अप्लाइड शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं। अप्लाइड शेयर्स कितने हैं बेटा, 4 लाख है, 3 रुपीज अलॉटमेंट मनी है, 4 लाख इंटू 3 12 लाख, 12 लाख। इसकी नरेशन लिखिए, बीइंग एप्लीकेशन मनी received along with premium money, along with premium money। ठीक है, समझ आ गया बेटा, प्रीमियम समेत हमारी एप्लीकेशन मनी आ गई है। अब हम सेकेंड एंट्री क्या करेंगे बेटा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री बेटा बड़ी एंट्री होगी, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कौन से वाला है, जो एप्लीकेशन मनी के साथ हमें सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट दिया हुआ है, रुपीज दिया हुआ है। कितने रुपीज हमारी, 3 रुपये में, 1 रुपये प्रीमियम है, तो 2 रुपये शेयर कैपिटल में आएगा। नंबर ऑफ शेयर्स बताइए आपको कितने हैं, 3,20,000 है, और 3,20,000 इंटू 2 यहाँ आएगा, 3,20,000 इंटू 1 यहाँ आएगा। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट में कितना आएगा बेटा, वो आप ऑलरेडी 40,000 इंटू 30 कर चुके हो। टू बैंक अकाउंट, यहाँ बैंक इसलिए आया क्योंकि कुछ लोगों की मनी क्या कर दी है, वापिस कर दी है। बैंक में आपने क्या किया था, 40,000 इंटू 3 1,20,000 वापिस कर दिए थे। दोबारा बताती हूँ, 4 लाख इंटू 12, 4 लाख इंटू 3 12 लाख आ गया, जो कि हमने किसमें लिख दिया, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में हमने लिख दिया 12 लाख। अब एक्चुअल में हमारे नंबर ऑफ शेयर जो है 3,20,000 है, जो इशू किए गए हैं, 2 से मल्टीप्लाई करो, 3,20,000 इंटू 2 6,40,000, और 1 है 3,20,000 इंटू 1, ये जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। और अलॉटमेंट में कितना जाएगा आप देख सकते हो, हमारा 3,60,000 में से 3,20 जो है अलॉटेड है। जो 3,60,000 चाहते थे उनको 3,20 दिए, 40,000 पे 3 पे हमारे फालतू आ गए थे, 1,20,000 हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट करे थे। आप पहला कैलकुलेशन टेबल देखो, और रिफंड में क्या था, 40,000 शेयर इंटू 3 रुपये हमारी मनी है, एप्लीकेशन रिफंड कर दिया था इनका पैसा 1,20,000। तो आप लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। समझ आ गई, एंट्री बड़ी क्यों है, क्योंकि ये ओवर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन है। कुछ पैसा हमने रिफंड कर दिया और कुछ जो है हमने एक्सेस मनी यूटिलाइज कर दिया अगेंस्ट अलॉटमेंट। तो अब हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे। अब बेटा हम अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की एंट्री करेंगे। लिखिए, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट
अब 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी आएगा क्योंकि अलॉटमेंट के साथ भी क्या है, प्रीमियम है। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है बेटा। अलॉटमेंट मनी है कितनी, 5 रुपीज है, 3,20,000 इंटू 5 16 लाख। अब प्रीमियम कितना, 2 रुपये है, 5 रुपये में 2 जो है प्रीमियम है, तो 3 रुपये हमारा क्या होगा, अलॉटमेंट मनी होगी बिना प्रीमियम के। 3,20,000 इंटू 3 9,60,000, 9,60,000 और 3,20,000 इंटू 2 6,40,000, 6,40,000 being allotment money along with प्रीमियम मनी ड्यू। अब हमने क्या कर दिया, अलॉटमेंट मनी प्रीमियम मनी समेत क्या कर दी है, ड्यू कर दी है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, रिसीव करने की एंट्री करेंगे। रिसीव करते हुए कॉलिंग एरिया अकाउंट ओपन करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया जहाँ जरूरत है वह करेंगे, तो आपको पता है अलॉटमेंट नहीं आई। कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब ये पॉइंट समझने वाला है, आपने ड्यू कितना किया है, 16 लाख ड्यू किया है, जिसमें से 1,20,000 हमारी ऑलरेडी आ चुके हैं। कहाँ पर आ चुके हैं, एप्लीकेशन के टाइम आ चुके हैं, तो यहाँ पर 14,80,000 लिखेंगे, 14,80,000। दोबारा सुनो, 16 लाख ड्यू किया है, 1,20 आ चुके हैं, तो 14,80,000। अब हमें उसमें से नहीं आया, क्या नहीं आया वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। 800 शेयर थे जीवन के, 600 जो है हमने अप्लाइड 800 शेयर अलॉटेड दिए हुए हैं, हमने अप्लाइड शेयर्स निकाले थे इसके। तो अप्लाइड शेयर्स बेटा कितने आए थे, मैं भी आपको बताती हूँ। हमने स्टेटमेंट लिखी थी, इफ allotted shares are 800 then applied is if allotted shares are 320 then applied shares are 3,60,000। 1 हो तो 360 और 320 और 800 हो तो ये आया था हमारा 900 शेयर्स आए थे। तो 100 शेयर के ऊपर हमें 3 में फालतू आ गए थे, 300 फालतू आए थे, 4,000 नहीं आए थे, 800 इंटू 5 4,000, 3700 नहीं आए। तो यहाँ पर 3700 हम लिख देंगे जो नहीं आया। ये थर्ड पॉइंट आप देख सकते हो, तो माइनस करके जो आएगा 14,76,300 ये आ गया है। ये आप फोर्थ पॉइंट में देख सकते हो। दोबारा लिख देती मैं, 14,76,300 रिसीव हुआ है और क्या नहीं आया, 3700 नहीं आया, उसको हमने कॉलिंग एरिया में डाल दिया। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी क्या हो गई है, रिसीव हो गई है। क्लियर हो गया, ये पॉइंट समझ आ गया। 14,76,300 ये ऑलरेडी नंबर 4 में करवा चुकी हूँ, 3700 नंबर 3 में मैं करवा चुकी हूँ। अब क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि अलॉटमेंट के बाद क्या हो गए हैं, शेयर फॉरफिट हो गया, तो हम शेयर फॉरफिचर की एंट्री करेंगे। बाद में हम फर्स्ट और फाइनल कॉल बुलाने की एंट्री करेंगे। तो 3700 याद रखना, क्योंकि जो नहीं आया कॉलिंग एरिया वो हम क्या करेंगे, जब हम ये बनाएंगे फॉरफिचर की एंट्री करेंगे, उसमें ये कॉलिंग एरिया बड़ी यूज करेंगे। तो अब आप लिखिए बेटा, फॉरफिचर की एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट इसलिए कर रही हूँ कि अलॉटमेंट नहीं आई तो प्रीमियम भी नहीं आया होगा, क्योंकि सिर्फ 300 रुपये ही तो हमारा आया अलॉटमेंट का, है ना। 4,000 में से 300 आया। अभी अलॉटमेंट तो पूरी आई नहीं, तो प्रीमियम कहाँ से आ जाएगा। टू कॉलिंग एरियाज अकाउंट बोलूँगी अब, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा जहाँ जरूरत है। कॉलिंग एरिया मैंने खोला हुआ है, 2 शेयर फॉरफिचर में मैं वो अमाउंट डालूंगी जो आ गया है। आया कि एक्चुअल में एक एप्लीकेशन मनी आई है और एक 300 रुपये हमारे अलॉटमेंट के एडवांस आ गए हैं। अब यहाँ पर लिखते वक्त समझ लेना, उसके शेयर कितने हैं जीवन के, 800 शेयर है,
हमने अभी तक मंगाए कितने हैं बिना प्रीमियम के बात करना। एप्लीकेशन मनी 2 रुपये है और अलॉटमेंट 3 रुपये है, 5 रुपये बुलाए हैं। फिर समझो ये 5 रुपीज़ कहाँ से आया। बिना प्रीमियम के बात कर हमारी एप्लीकेशन 2 है और अलॉटमेंट कितनी है 3 है, 5 रुपये, तो 4000 डेबिट हो जाएगा। और हमारा प्रीमियम जो है अलॉटमेंट पर नहीं आया 2 रुपये है हमारा, और शेयर्स 800 है, 800 इंटू 2 1600 डेबिट हो गया। और क्या नहीं आया वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, 3700 नहीं आया। किसका नहीं आया? तो अलॉटमेंट का, ये लिख दिया। अब डेबिट का टोटल 5600 है, इसमें से आप 3700 क्या कर दो, माइनस कर दो। 1900 रुपये हमारा प्रोसीजर में आ जाएगा। ये मैं आपको समझा भी सकती हूँ, वैसे तो बैलेंस 1900 है, फिर भी आप समझ लो 800 शेयर पर हमारे 2 रुपये आ चुके हैं एप्लीकेशन मनी के। प्रीमियम की बात नहीं करनी आपने। 1600 और 300 हमारा एडवांस आया था अलॉटमेंट का, या आप नंबर 3 पॉइंट में देख सकते हो 1900 आ गया। आप लिखेंगे बीइंग 1800 शेयर्स 450, हमारे 1800 शेयर क्या कर दिए गए हैं, फॉरफिट कर दिए गए हैं। क्यों कर दिए गए? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी नहीं आई। आपको पता चल गया ना 3700, ये थर्ड पॉइंट वर्किंग नोट देख लीजिए। ये 1600 कैसे आया? 800 शेयर के ऊपर 2 रुपये प्रीमियम नहीं आया, क्योंकि अलॉटमेंट नहीं आई तो प्रीमियम भी नहीं आया। अब आप देखिए अलॉटमेंट के बाद हमने कॉल मनी मंगवाई है। कॉल मनी कितने शेयर पर मंगाएंगे? 3,20,000 में से हमारे जो शेयर होल्डर है 800 वाला चला गया, क्योंकि हमने उसके शेयर क्या कर लिए हैं, फॉरफिट कर लिए। 3,19,200 पर हम क्या मंगाएंगे, हम मंगाएंगे बैलेंस अमाउंट जो कि है 7 रुपीज़ है, 7 रुपये है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके भी मैं बताती हूँ कितना आएगा। अब आप एंट्री क्या करेंगे बेटा, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल को लिखा हुआ है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्यों बोला? क्योंकि हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, जो कि मैंने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में आपको बता दिया था। अब ये पॉइंट समझ लेना दोबारा से। एंट्री तो चलो बच्चे ठीक लिख जाते हैं। अब 3,20,000 रुपये आपने नहीं मंगाना, क्या नहीं मंगाना, फर्स्ट एंड फाइनल 7 रुपये नहीं मंगाना, क्योंकि एक शेयर होल्डर तो हमारा चला गया जिसके पास 800 शेयर थे, तो 3,19,200 पर हमने 7 रुपीज मंगाना है। टू 3,4,400 22,34,400। ये मैं फिर बताती हूँ, 22,34,400 7 रुपीज है। ठीक है, 22,34,400। शेयर कैपिटल में कितना आएगा? शेयर कैपिटल में आप देखिए 5 रुपये आएगा। क्यों आएगा 5 रुपये? क्योंकि हमारी 2 रुपये प्रीमियम है, तो बिना प्रीमियम के हमारी जो हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होगी कितनी होगी, 5 रुपीज़ होगी। ये आएगा 15,96,000 शेयर कैपिटल में, 15,96,000। और बाकी रह क्या गया, 2 रुपये रह गया ना हमारा प्रीमियम का, वो हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। 6,38,400। आप एक बार ऐड भी करके देख सकते हैं। कॉलिन एरियर्स अकाउंट डेबिट, कॉलिन एरियर डेबिट इसलिए क्या, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कॉलिन एरियर अकाउंट खोलना है जहाँ नेसेसरी है। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब आप देखिए बेटा, आपने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू कितनी की है, आपके 3,19,200 शेयर्स थे, जिस पर आपने 7 रुपये बुलाए हैं। ये अभी आपको मैं एंट्री करके हटी हूँ। अभी ये आया था 22,34,400। ठीक है, ये आप यहाँ पे लिख दोगे 22,34,400। अब इसमें से एक पर्सन था जिसका नाम था गणेश,
उसने क्या नहीं दिया, 2400 शेयर्स के ऊपर आपको क्या नहीं दी, 7 रुपीज़ नहीं दिए। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो 16,800 आ जाता है, ठीक है। ये आ जाएगा 22,17,600। क्या नहीं आया, 16,800। ये कॉलिंग एरियर है, तो आप एक बार ऐड करके देख लो, यही आ रहा है 22,34,400। लिखिए बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी हमने रिसीव कर ली है। उसमें हमने क्या किया था, रिसीव करते वक्त जो ड्यू किया था अमाउंट 22,34,400, उसमें हमने 16,800 जो कि हमारा गणेश था 2400 शेयर के ऊपर 7 रुपये नहीं दिए थे अलॉटमेंट समेत, वो माइनस कर दिए। अब हम क्या करेंगे, फॉर फ्यूचर की एंट्री करेंगे। तो लिखिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट बोलूंगी क्योंकि ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाला सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं आया। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कॉलिंग एरियर्स अकाउंट। मैंने कॉलिंग एरियर वर्ड क्यों बोला, मैंने टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इसलिए नहीं बोला क्योंकि मैंने कॉलिंग एरियर अकाउंट खोला हुआ, ये देखो। टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, फॉर फ्यूचर में वो अमाउंट आएगा जो आ गया है। अब समझ लेना कितने शेयर हैं, 2400 शेयर हैं। यहाँ पर मैं लिख के बताती हूँ, 10 रुपये वाला 24,000 आ जाएगा। प्रॉफिट कर लिए गए शेयर 2400 शेयर इंटू 10। और हमारा प्रीमियम कितना है बेटा, 2 रुपये प्रीमियम है। ये कौन सा 2 रुपये है, ये है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाला 4800। अब क्या नहीं आया, अभी मैं करा के हटी हूँ, 16,800 नहीं आया, 7 रुपये नहीं आए 2400 शेयर के ऊपर। फॉर फ्यूचर में कितना आएगा, आप इसको ऐड करके देखो, 28,800 आ गया। उसमें से आप 16,800 माइनस कर दो तो 12,000 आ जाता है। अदरवाइज मैं आपको 12,000 दिखा भी सकती हूँ। अब पहले तो बैलेंस डाल दीजिए 12,000। अभी मैं आपको फिर भी समझा देती हूँ 12,000 कहाँ से आया। अब आप समझ लेना 2400 शेयर्स हैं जो फॉरफिट कर लिए गए हैं, इसके ऊपर हमारा आया क्या है, 3 रुपये एप्लीकेशन के आए। देखिए जरा, 3 रुपये एप्लीकेशन के प्रीमियम निकाल दो तो 2 रुपये एप्लीकेशन के हैं और 3 रुपये अलॉटमेंट के प्रीमियम अगर हम निकाल देते हैं तो 5 रुपये आ गए हैं। 2400 इंटू 5 तब भी हमारा 12,000 निकल के आएगा। अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हैं 12,000। तो लिखेंगे क्या, बीइंग 2400 शेयर्स 450, 2400 शेयर्स हमने क्या कर दिए हैं, फॉरफिट कर दिए हैं। अब इसमें से 2 शेयर्स हमने फॉरफिट किए हैं, 2 शेयर होल्डर के शेयर फॉरफिट किए। एक था जीवन जिसके 800 शेयर मैंने पहले बता दिए थे फॉरफिट किए थे, और अब किसके किए हैं बेटा, अब हमने गणेश के 2400 शेयर क्या किए हैं, फॉरफिट किए हैं। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1500 शेयर 8 रुपये के हिसाब से क्या किए गए, इशू किए गए। 10 रुपये वाला शेयर 8 रुपये के हिसाब से इशू किया है, तो कंपनी को 2 पर शेयर के हिसाब से क्या हो गया, लॉस हो गया। तो अब हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे, हम रीइशू की एंट्री करेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1500 शेयर 10 रुपये वाले कंपनी ने 8 में इशू किए हैं, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 1500 इंटू 8 12,000, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 1500 इंटू 2 3,000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1500 इंटू 10 15,000। क्योंकि 1500 शेयर 10 रुपये वाले कंपनी ने 8 रुपये में की है, तो बैंक में तो 8 रुपये आएंगे, 1500 इंटू 8 12,000। 2 रुपये कंपनी को लॉस हो गया, 1500 इंटू 2 3,000 रुपया लॉस है। टू शेयर कैपिटल एक्चुअल में इसकी वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज़ शेयर की, 1500 इंटू 10 15,000। रिलेशन क्या लिखेंगे इसकी बेटा, बीइंग 1500 शेयर्स वी शुड एट ₹8 पर शेयर। अब लास्ट एंट्री क्या होगी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये एंट्री सबको आती है पर इसका अमाउंट ठीक नहीं होता। अब ये पॉइंट समझना है, ये जो अमाउंट है वो मैंने कैसे निकाला है। हमारा जो जीवन है शेयर होल्डर जिसने हमें 800 शेयर पर मनी नहीं दी थी, उसके शेयर क्या कर लिए गए थे, फॉरफिट कर लिए गए थे। अब 1500 शेयर में से जीवन के सारे शेयर इंक्लूड हैं 800 के 800, तो इसका फॉरफिचर सारा का सारा हम यूज़ कर लेंगे। ये कहाँ से आया, 1900 जब मैंने आपको एंट्री कराई थी, कौन सी एंट्री कराई थी, जिसके अंदर हमने वो फॉरफिट किए थे, तो शेयर
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, डेबिट टू कॉलिंग एरियर अकाउंट, टू शेयर फॉर में मैंने 1900 डाला था। जीवन का सारा फॉर अमाउंट यूज कर लिया जाएगा क्योंकि इसके सारे के सारे इशू हो गए शेयर्स। अब बात करते हैं गणेश की। गणेश के शेयर 2400 हैं जो मैंने आपको 5 पॉइंट वर्किंग आउट करके बताया था। 2400 में से 700 शेयर इशू हुए। अब बच्चे पूछते हैं मैम ये 700 कहाँ से आया? बेटा अब आप देखिए 1500 शेयर इशू किए ना, जिसमें से जीवन के 800 है तो इसके कितने रह जाएंगे? 700। तो स्टेटमेंट किसके लिए बनेगी? गणेश के लिए, क्योंकि इसके सारे शेयर इशू नहीं किए गए। तो 2400 शेयर पर फायदा, ये 12,000 कहाँ से आया आप देख लीजिए। जो मैंने अभी आपको समझाया था, गणेश के शेयर जो फॉरफिट हुए थे उसका फॉरफीचर वाला अमाउंट ये 12,000 अभी करके 30 आपको समझाया था। तो एक पर फायदा है 12,000 को 2400, 700 पर फायदा आ गया 3500। तो कुल मिलाकर कंपनी को कितना फायदा हुआ? 1500 शेयर पर 5400 का फायदा हुआ। लेकिन री इशू पर कंपनी को 3000 का लॉस है। तो जो बैलेंस बच गया बेटा 2400 रुपया, ये कंपनी कहाँ डाल देगी? कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री क्या होगी? शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, बीइंग प्रॉफिट और री इशू शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो बेटा आपको ये पॉइंट समझ आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या लिखा गया। एक तो कॉलिंग एरिया अकाउंट ओपन करना, वो मैंने आपको ओपन करके बताया। उसके अलावा मैंने आपको यहाँ पे ये बताया 2 तरह के शेयर होल्डर थे। एक जीवन था जिसके 800 शेयर इशू कर दिए गए थे, उसका सारा फॉरफीचर यूज कर दिया गया। पर जो पर्सन गणेश है जिसके 2400 शेयर में से 700 शेयर इशू हुए, हमें कैसे पता चला 700 शेयर है बेटा? क्योंकि 1500 में से 800 तो जीवन के शेयर्स हैं, बाकी किसके रह गए? 700। तो बेटा आज आपको मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 62 कराया। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल। स्टे ट्यून्ड विद मी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।